हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो देख रहे होंगे पंपलेट एक जो है हमारा कोचिंग का, इसको हम लोग पेज मेकर में किस तरह से डिजाइन करेंगे। तो जैसे देख रहे होंगे ऊपर में हेडिंग्स बना हुआ सन 2003 से आपके भरोसे का प्रतीक एन ISO 9001 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखेंगे इसको कैसे बनाएंगे। पेज मेकर सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद पहला काम जो होता है वो पेज सेटअप का होता है। तो फाइल में आने के बाद जैसे अगर आप न्यू पेज ले लिए हैं तो आप डॉक्यूमेंट सेटअप में आकर के फिर से आप पेज को सेटअप कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग का जो पेज का हाइट और विड्थ की अगर हम लोग बात करें तो पेज का जो हम लोग का हाइट है, सॉरी विड्थ जो है वो 6 है यहाँ से, और यहाँ से हाइट की अगर बात करें तो हाइट हम लोग का यहाँ पे 9 है। तो 8x9 कर दिए हम लोग। यहाँ से एक पेज बन करके रेडी हो गया। अब इसमें देखिए जो मार्जिन है चारों साइड से, इस मार्जिन को भी हम लोग सेट करेंगे। यहाँ से आकर के डॉक्यूमेंट सेटअप में ऐसे पहले सेट किया जाता है। जैसे 0 पॉइंट हम लोग लिख दिए 3, इनसाइड आउटसाइड भी हम लोग 0.3 कर दे रहे हैं, और बॉटम से भी हम लोग 0.3 कर दे रहे हैं, और टॉप से भी 0.3 कर दे रहे हैं। एक तरह से मार्जिन सेटअप होता है, ओके कर दीजिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से पहला काम जो करने वाले हैं, यहाँ से देखिएगा कि पहला काम हम लोग चारों साइड से एक शेप ले लेते हैं। तो यहाँ से आकर के एक पहला शेप लेते हैं। एक गाइडलाइन के अंदर में ही शेप होना चाहिए आपका, गाइडलाइन से बाहर ये नहीं जाना चाहिए। और इसमें जो हम लोग का फिल है येलो कलर फिल कर दे रहे हैं। आउटलाइन का भी कलर हमारा कैसा येलो ही है। और कंट्रोल इन्वर्टेड को मार करके हम लोग इसको गाइडलाइन को हटा देते हैं। इसके बाद एलिमेंट में आने के बाद इसको लॉक भी कर सकते हैं। आउटलाइन इसका ब्लैक ही रहने दीजिए, और एलिमेंट में आने के बाद इसको हम लोग लॉक कर लेते हैं। लॉक करने से फ़ायदा क्या हो कि आपका ये इधर उधर कभी मूव नहीं करेगा। इसको बनाने के बाद फिर आगे देखते हैं इसमें लिखना क्या हम लोग को। तो इसमें लिखने वाला काम करना हम लोग को, लिखा हुआ ऊपर में सन 2003 से आपके भरोसे का प्रतीक। तो अगर आप हिंदी लिखने चाहें तो हिंदी भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी आपको लिखने आता है तो यहाँ से पहला काम हम लोग शेप ले लेंगे, और ऊपर में यहाँ से ऐसा शेप बना लेंगे। इस तरह से पतला शेप एक रखेंगे, और इसमें जो हम लोग कलर फिल करने वाले हैं वो ब्लैक ही फिल होगा। कैसा कलर करेंगे? ब्लैक फिल। इसको छोटा कर लेंगे हम लोग, और इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं। तो अगर आप इसमें चाहें तो हिंदी लिखने अगर आपको आता है तो हिंदी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से रखने के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल में आकर के यहाँ से हम लोग कुर्तीदेव कर लेंगे। कुर्तीदेव 10, हाँ कुर्तीदेव। या फिर आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करिएगा, नीचे मिलेगा आपको लिखा हुआ कुर्तीदेव 10। यहाँ से आकर के इसको स्क्रॉल करेंगे, या टाइप मेनू से भी जा कर के आप ला सकते हैं। तो यहाँ से आकर के कुर्तीदेव 10 कर लेते हैं। देखते हैं अगर हिंदी होगा तो लिखेंगे, ना तो फिर हम लोग उसको ऐसे छोड़ देंगे। टाइप में भी आइए, फ़ॉन्ट में जाने के बाद मोर में जाते हैं, फिर मोर में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से मोर में जाइए, फिर यहाँ से मोर में चले जाएंगे। तो यहाँ देखिएगा कि आपका हिंदी फ़ॉन्ट इसमें नहीं है, तो हिंदी नहीं, हम लोग हिंदी वाला काम कर छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखना हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एन ISO 9001 2015 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं एन ISO, कैपिटल लेटर में रहेगा लिखा हुआ 9001, रेशियो का सिंबल 2015, उसके बाद सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से लिख लेंगे हम लोग, सर्टिफाइड। अब इसको यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। यहाँ से बोल्ड करना हो तो आप बोल्ड भी करने का काम कर सकते हैं। अब इसको यहाँ उठा करके यहाँ ले आए हम लोग, लाने के बाद और इसको ऐसे हम लोग ड्रैग कर देंगे। तो और अगर इसका साइज़ आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, या फिर ऐसे ही रहने देंगे। फिलहाल इतना ही। इसको हम लोग सेंटर पॉइंट में कर लेंगे ना, सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद इसमें देखिएगा कि दोनों साइड से हम लोग का लाइन दिया हुआ है ना, दोनों साइड से एक पतला लाइन बनाया हुआ है। तो स्ट्रेट लाइन लेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे छोटा सा, और इसको उठाएंगे हम लोग यहाँ से, उठा करके और यहाँ मूव करा करके ले आएंगे। यहाँ पे एक इधर लेफ्ट में रहेगा, कॉपी पेस्ट करेंगे कंट्रोल C भी करके, और एक हम लोग यहाँ से ले आएंगे राइट साइड में। तो दोनों साइड से बनाना है हम लोग को। और भी इस लाइन को हम लोग थोड़ा इधर कर लेते हैं,
इस लाइन को हल्का लेफ्ट में कर लेते हैं, ये सेंटर में दिखना चाहिए आपको। इसके बाद फिर नीचे लिखा हुआ आपको अल्फ़ा, तो यहाँ से आकर के हम लोग फिर से लिख लेते हैं अल्फ़ा, सब कैपिटल लेटर में है तो अल्फ़ा यहाँ से लिख दिया हम लोग। लिखने के बाद कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और यहाँ से साइज इसका बढ़ा दे रहे हैं, बोल्ड करना है यहाँ से बोल्ड कर लेंगे और इसको मूव करा के ले आएंगे यहाँ से हम लोग बीच में। तो इसको जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं सेंटर पोजीशन में अपने अकॉर्डिंग यहाँ से कर लेना है अल्फ़ा। जस्ट नीचे फिर कंप्यूटर सेंटर, लेकिन इसके लिए ब्लैक शेप का यूज़ किया गया, तो यहाँ से हम लोग एक शेप ले लेंगे और इसमें हम लोग कलर कर लेंगे ब्लैक कलर का। इसको हल्का नीचे मूव कराना है और नीचे मूव कराने के बाद इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है हमारा कंप्यूटर सेंटर। तो हम लोग भी यहाँ से आकर के टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे और कीबोर्ड से लिख लेना है कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके यहाँ से साइज़ बढ़ा लेते हैं और साइज़ बढ़ाने के बाद इसको बोल्ड करना हो बोल्ड कर लीजिए ना। इसके बाद इसका कलर हम लोग कर लेंगे येलो। येलो कलर करने के बाद इसको उठाएंगे और उठाने के बाद यहाँ ले आकर रख देंगे। इसको ऐसे ड्रैग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। अब चूँकि देखिएगा इसमें RE बाहर चला जा रहा है, तो क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टाइप मेनू में आइएगा तो यहाँ का ऑप्शन दिखेगा हॉरिजॉन्टल स्केल का। हॉरिजॉन्टल स्केल में इसको आकर के 80 कर दीजिए तो कुछ कम हो जाएगा। अगर और बढ़ाना चाहे तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, तो इसको यहाँ से रख दिए। साइज़ हल्का बढ़ाना है, विड्थ बढ़ाना है, यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके हल्का साइज़ बढ़ाने का काम आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कंप्यूटर सेंटर। कंप्यूटर सेंटर लिखा गया मेरा। इसके बाद जस्ट नीचे आ जाएंगे ना, नीचे आने इसमें फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, एन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। तो हम लोग भी यहाँ से लिख लेंगे एन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके साइज़ बड़ा कर लेंगे, बोल्ड करना है बोल्ड कर देंगे। अब इसको यहाँ से पकड़िए उठा करके यहाँ लाइए। लाने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, सीधा एक लाइन में होना चाहिए। और भी अगर थोड़ा बहुत इसका साइज़ बढ़ाना चाहें तो कंट्रोल ले करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके साइज़ बढ़ा सकते हैं आप। और फिर से इसको सेलेक्ट ले करके यहाँ से कर देंगे हम लोग सेंटर पोजीशन में। तो यहाँ पे लिख दें हम लोग एन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। तो ट्रेनिंग का स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया है, ट्रेनिंग यहाँ पे ING करना है, ट्रेनिंग सेंटर। और हल्का साइज उसका छोटा करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। हाँ, तो यहाँ से लिख दें हम लोग एन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। फिर देखेंगे हम लोग आगे क्या लिखा हुआ है इसी में। तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे लिखा हुआ आवर कोर्सेस। तो हम लोग भी यहाँ से लिखेंगे आवर कोर्सेस, कैपिटल लेटर में ही रहेगा सब ना, ऐसे स्मॉल लिख करके इसमें चेंज केस का भी आप यूज कर सकते हैं। आवर कोर्सेस सेलेक्ट करते हैं, इसको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और कोर्सेस लिखना है, सेलेक्ट करेंगे इसको। यूटिलिटी में आ जाइएगा, प्लगइन में जाइएगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को चेंज केस पे क्लिक जैसे करेंगे तो चेंज केस पे क्लिक करने के बाद अपर केस कर देंगे तो सब कैपिटल लेटर हो जाएगा। इसको करना हो बोल्ड तो यहाँ से बोल्ड अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे इसको और उठा करके यहाँ पे ला कर कैसे रख देना है। अब इसमें जैसे हम लोग को कोर्स का नाम लिखना है, कोर्स का नाम कैसे लिखाएगा इस पे ध्यान देंगे। तो कोर्स का नाम जैसे हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा है तो यहाँ देख लेंगे हम लोग। इस पर क्लिक करते हैं, कोर्स का नाम देखिए हम लोग को यहाँ पे बॉक्स कितना चाहिए, 6 ठो, 3 और 3 6। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शेप बनाने का काम कर लेते हैं हम लोग। पहला काम क्या करते हैं, शेप बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ से आकर के रेक्टेंगल ले लेते हैं और 6 ठो शेप बनाते हैं यहाँ से इस तरह से। अब इसमें देखिए कि इसका जैसा कॉर्नर जो है बेंड है, तो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे शेप बनाने के बाद इसमें कलर फिल कर लेते हैं हम लोग, ब्लैक ही कलर। एलिमेंट में आइएगा, एक ऑप्शन दिखेगा आपको राउंडेड कॉर्नर का, राउंडेड कॉर्नर में आकर के आपको जितना कॉर्नर बेंड करना अपने अकॉर्डिंग आप बेंड कर सकते हैं। एक ही केवल बनाएंगे, इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल C और V करेंगे कॉपी। उसके बाद इसको यहाँ से एक नीचे मूव करा लेंगे हम लोग और उसके बाद फिर से दोनों को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C भी करेंगे तो 2 एक बार में बन जाएगा आपका
और इसको और भी ऊपर मूव कराना हो ऊपर मूव करा सकते हैं। फिर से कॉपी पेस्ट करेंगे तो यहाँ फिर से बन जाएगा। तो इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद इसको और भी लेफ्ट में मूव करना मूव करा सकते हैं, या फिर जैसे इसका थोड़ा लंबाई अगर कम करना चाहें तो कम कर लेते हैं एक बार थोड़ा, चूँकि एक लाइन में तीनों एडजस्ट करना हम लोग को, तो इसका हल्का जो चौड़ाई है लंबाई इसका कम कर लेते हैं। और जो राउंडेड कॉर्नर वाला है ना उसको और कम करते हैं, राउंडेड कॉर्नर हम लोग इसमें क्लिक कर देते हैं, थोड़ा कम रखिए ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से हम लोग राउंडेड कॉर्नर, इसके बाद कंट्रोल सी भी करेंगे तो एक और यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर कंट्रोल सी भी करेंगे, एक और ले आएंगे। तो हम लोग को बनाना था यहाँ पे तीन हम लोग ले लिए सिर्फ। बीच का जो डिस्टेंस है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेटअप कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग एलिमेंट में जाएंगे और इसका अलाइनमेंट सेटअप करते हैं। तो यहाँ से आकर के शिफ्ट के साथ तीनों शेप को सेलेक्ट लेते हैं, एलिमेंट में आते हैं, एलिग्न ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर बॉटम वाला पे क्लिक करिए तो तीनों एक लेवल में हो जाएगा। तीनों सेलेक्ट है, कंट्रोल से भी करेंगे और ऊपर तीनों को मूव करा देंगे। तो यहाँ से हमारा तीनों आ जाएगा ऊपर में। इसमें लाने के बाद इसको और डाउन एरो पे क्लिक डाउन करेंगे तो डाउन करने पे आप थोड़ा सा नीचे आ जाएगा ये। तो हम लोग इसको एडजस्ट इस तरह से कर लेंगे। एडजस्ट इसको करने के बाद अगला जो काम हम लोग को करना है, इसमें हम लोग कोर्स का नाम लिखेंगे। आप ना क्या करना है, इसमें कोर्स का नाम लिखना है। तो हम लोग कोर्स का नाम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा कोर्सेस का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे से देख रहे होंगे DCA, DTP, टैली, ADCA, C++, पाइथन है। तो हम लोग भी यहाँ से क्या करेंगे, एक कोर्स का केवल नाम लिखेंगे। जैसे DCA लिखें, कैपिटल लेटर में लिख लेंगे DCA, और कंट्रोल लिखिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे तो यहाँ से साइज इसका बढ़ जाएगा। साइज बढ़ाने के बाद यहाँ से बोल्ड कर लेना, बोल्ड करने के बाद कलर जो करना हो अपने अकॉर्डिंग कलर कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का फिर से यहाँ से यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद इसका कलर हम लोग येलो ही कर लेते हैं, और येलो करने के बाद इसको उठाएंगे, उठाने के बाद यहाँ से इसमें रख देते हैं। अब यहाँ देखिए जैसे साइज़ हल्का बड़ा हो जा रहा है, तो फिर से टेक्सचर पे क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करेंगे, साइज़ छोटा हो जाएगा। छोटा करने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसे बीच में एडजस्ट कर देंगे। अब इसी को क्या करना है, हम लोग को कॉपी पेस्ट करना है। कंट्रोल सी भी करेंगे। अब DCA के बाद जैसा मान लें हमको इसमें लिखना है DTP, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे DTP ना, कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही लिख देंगे DTP। DTP के बाद जस्ट आगे वाला में हम लोग को लिखना है टैली। तो इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ ले आते हैं। लाने के बाद इसमें हम लोग टैली लिखते हैं। तो टैली यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, टैली लिख लिए। अब जैसे टैली लिखने के बाद बाहर चला जा रहा है, कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करके इसका साइज हल्का छोटा कर देंगे, क्योंकि उस शेप के अंदर में ही रखना हम लोग को ना, शेप से बाहर इसको नहीं ले जाना है। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करके साइज छोटा कर लिए। यहाँ हम लोग लिख दिए इसमें टैली। टैली के बाद नेक्स्ट देखते हैं नीचे वाला में क्या लिखा हुआ है, ADCA लिखा हुआ है। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C भी कर दें और इसको यहाँ पे ले आए। अब इसमें केवल हम लोग बाहर A इंक्लूड कर देंगे तो ADCA हो जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद और साइज़ हल्का छोटा कर देंगे, ADCA उसी में एडजस्ट कर देना होगा हम लोग को। या फिर एक काम और है, वही हॉरिजॉन्टल स्केल जो हम लोग अभी कंप्यूटर सेंटर को अरेंज किए हैं उसका भी यूज़ करके आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम लोग को चैप्टर का नाम लिखना है उसमें कोर्स का नाम लिखना है C और C++। तो हम लोग केवल C++ ही लिखते हैं। तो यहाँ से आकर किसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल C भी, और यहाँ रख दिए। रखने के बाद इसमें हम लोग कर देते हैं इसमें C++। फिर नेक्स्ट आपका पाइथन लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग टैली को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं हम लोग पाइथन। कंट्रोल C भी किए और घर ले आते हैं। लाने के बाद यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं पाइथन। क्या लिखना है, पाइथन। पाइथन ही है, पाइथन लिखते हैं। तो यहाँ से हम लोग को P कैपिटल लिखना है, YTHON, पाइथन लिख लिए। और पाइथन लिखने के बाद इसको एडजस्ट करके देखना है यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, तो हो जाएगा एडजस्ट ये पाइथन में। तो पाइथन यहाँ पे हम लोग लिख लिए। पाइथन लिखने के बाद नेक्स्ट जो हम लोग का काम है यहाँ पे लिखा हुआ टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश।
तो हम लोग फिर से यहाँ क्या काम करने वाले हैं, एक शेप ले लेंगे और यहाँ से ऐसे बना लेना इस तरह से और इसमें भी कलर कर देंगे हम लोग ब्लैक कलर फिल। ब्लैक कलर फिल करने के बाद उसमें लिखना है टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे टाइपिंग, कैपिटल लेटर में ही लिख लेंगे, या एक बड़ा रखिए और बाकी सब छोटा। टाइपिंग, उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश, टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके यहाँ से साइज़ बढ़ा लेते हैं। साइज़ बढ़ाने के बाद इसको बोल्ड करना हो बोल्ड कर देंगे और कलर करना हम लोग को येलो कलर, और यहाँ से आकर के इसको उठाएंगे, उठाने के बाद यहाँ लाएंगे, इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, खींच करके बड़ा हो जाएगा। और भी इसका हल्का साइज़ बढ़ाना चाहें साइज़ बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके, मतलब उसमें जितना एडजस्ट हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। तो यहाँ से हम लोग हल्का साइज़ बढ़ा दिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए टाइपिंग हिंदी एंड इंग्लिश। फिर देखते हैं नेक्स्ट अगला जो हम लोग को काम करना, अगला लिखा हुआ है ऑल्सो अवेलेबल। क्या क्या है, तो जैक एंड CBSE कंप्यूटर साइंस 11th एंड 12th। तो इसको शेप में लेकर के लिखना हम लोग को। तो हम लोग यहाँ से ले लेंगे एक शेप इस तरह से, और शेप लेने के बाद आप चाहे तो पूरा भी रख सकते हैं, पूरा सटा करके बॉर्डर से। यहाँ से आकर के राउंडेड कॉर्नर सेट कर देंगे, कॉर्नर हल्का इसको बेंड कर देंगे। कॉर्नर बेंड करने के बाद इसमें आगे क्या लिखना है, तो आगे इसमें लिखना है हम लोग को जैक एंड CBSE कंप्यूटर साइंस। और एक और हम लोग को सेम इसी शेप में एक और शेप बनाना है, कंट्रोल C भी करेंगे और एक और नीचे ले आए, इसको नीचे ड्रैग करके ले आना है। लाने के बाद ऊपर में लिखना है जैक एंड CBSE, जैक एंड CBSE। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट B भी करके बोल्ड कर सकते हैं। साइज़ अगर छोटा करना हो हल्का साइज़ छोटा कर लीजिएगा और इसको ब्रैकेट में रख लेंगे हम लोग ना, ब्रैकेट में कर देंगे। इधर से ब्रैकेट देना है और दोनों साइड से ब्रैकेट रख लेंगे और इसको उठा करके यहाँ ले आएंगे। अब लाने के बाद इसमें बीच में रख लेंगे, इसको कंट्रोल C भी करिएगा क्योंकि नीचे वाला में भी लिखा हुआ है ऐसे सेम चीज़। तो यहाँ से इसको उठा करके यहाँ ले आए। लाने के बाद दोनों में हम लोग यहाँ से लिख लिए जैक एंड CBSE। इसके बाद एक में लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस और एक में लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस लिख लिए, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके इसका साइज़ बढ़ा लीजिए। बोल्ड करना हो बोल्ड करेंगे और ब्लैक ही कलर रहने देंगे, इसको उठा करके यहाँ पे ला करके रख देना है। साइज़ अगर चाहें तो और भी बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करिए और यहाँ से साइज़ बढ़ा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आकर के ऐसे साइज़ बढ़ा लिए। साइज़ बढ़ाने के बाद इसको सेंटर पोजीशन में ही रहने देंगे। फिर इसी को सेलेक्ट ले लेते हैं और कंट्रोल C भी कर देते हैं, सॉरी इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C भी कर देते हैं। नीचे लिखा हुआ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ से लिख देंगे हम लोग, मैथमेटिक्स 11th एंड 12th, 11th एंड 12th इस तरह से। अब इसको यहाँ से सेलेक्ट किए, इधर ले मूव करा, इसको भी ऐसे ड्रैग करेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा हमारा। इसके बाद इसका साइज़ जो है हल्का छोटा कर देंगे, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज़ करेंगे। अब उसमें एडजस्ट हो जाएगा आपका इस तरह से। तो हम लोग यहाँ से लिख दिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हम लोग को फॉलो करना है। आगे फिर लिखा हुआ फैसिलिटीज़ अवेलेबल। अब क्या क्या फैसिलिटीज़ आपके पास है, फैसिलिटीज़ यहाँ दे सकते हैं आप। तो एक काम और करते हैं हम लोग, इसका थोड़ा सा शेप का साइज़ हल्का छोटा करते हैं ना, इसमें भी हल्का हल्का छोटा करेंगे क्योंकि हम लोग को लिखना थोड़ा ज़्यादा है। और इसका भी शेप ऐसे छोटा कर देते हैं हम लोग। इसके बाद फिर यहाँ पे फैसिलिटीज़ लिखा हुआ है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ लिख देंगे। फैसिलिटीज़ लिख दिए।
फैसिलिटीज लिखने के बाद सेलेक्ट करते हैं और साइज इसका बड़ा कर लेते हैं इस तरह से। और आपके पास मतलब जो भी फैसिलिटीज़ है आप अपने अकॉर्डिंग फैसिलिटीज इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ से आकर के आपको फैसिलिटीज़ लिख देना है। फैसिलिटीज़ के बाद नेक्स्ट फैसिलिटीज़ में हमारे पास जैसे सीसीटीवी सर्वेलाइंस है, उसके बाद सेपरेट लैब एंड थ्योरी रूम, मंथली टेस्ट, ये लिख लेंगे। नीचे फिर लिखना हम लोग को एड्रेस। तो एड्रेस जो हम लोग यहाँ से शेप में ही लिख लेंगे। एक शेप ले लेते हैं ऐसे हम लोग, और यहाँ से इसमें कलर हम लोग ब्लैक ही फिल कर लेते हैं और इसमें हम लोग लिख लेते हैं हम लोग एड्रेस अपना। तो यहाँ से आकर के हम लोग लिख लेते हैं एड्रेस। कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करके साइज यहाँ से बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद बोल्ड करना है, बोल्ड कर लेंगे। कलर हम लोग कर लेंगे यहाँ से येलो कलर करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके यहाँ से ले आएंगे बीच में। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेना है एड्रेस हम लोग को। तो एड्रेस में आते हैं और टाइप करेंगे एड्रेस। जैसे मान लीजिए यहाँ रेणमा चौक डाल्टनगंज है, तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे रेणमा चौक डाल्टनगंज, रेणमा चौक डालते हैं। सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे और बोल्ड करना यहाँ से कर देंगे बोल्ड। और इसका भी कलर हम लोग येलो ही कर देंगे। तो यहाँ से आकर के कलर हम लोग कर लिए येलो कलर करने के बाद इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेके आएगा, ऐसे सीधा खींच देंगे। खींचने के बाद इसको नीचे मूव करा के ले आते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख दिए इसमें एड्रेस। फिर ऊपर में जैसे फैसिलिटीज़ आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा यहाँ पे फैसिलिटीज़। आपके पास जो भी फैसिलिटीज़ अपने अकॉर्डिंग आप फैसिलिटीज़ का नाम उसमें मेंशन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेपरेट थ्योरी लैब रूम है ना, उसके बाद सीसीटीवी कैमरा का सर्वालेंस है, उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है मंथली टेस्ट व्यवस्था है। तो ये सारा डिटेल्स आप लिख सकते हैं। स्मार्ट क्लासरूम है तो स्मार्ट क्लासरूम वगैरह का नाम आप लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।